बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे साथ मोहम्मद शफीक चौधरी जस्टिस साहब मेरे साथ बैठे हैं। किसी तारुफ के मुताज नहीं है ये एक अपने आप में ही एक तारुफ है इनका, और माशाल्लाह इतना अच्छा नॉलेज है इनका कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो इनसे मैं आज कुछ सवालात करना चाहता हूं जिनका मुझे उम्मीद है कि ये हमें ऐसे जवाब देंगे जिससे नाज़रीन भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हम भी। तो मेरा पहला सवाल ये है जस्टिस साहब आपसे कि जब आपने स्टार्ट लिया है ऊपर आने के लिए, आपके दिल में क्या ख्वाहिश थी ऊपर आने की, जो आप इतनी हिम्मत कर कर यहाँ तक आए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आपकी एज के लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, ये ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम यंग, आई एम 45 और मुझे ऊपर आने में इतनी दुश्वारी पेश आई है, और मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं। और आप क्या पैगाम देंगे अपनी एज वाले लोगों को, और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ, जब आप ऊपर आ रहे थे आपके दिल में क्या था? बाबर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी एक ही डिटर्मिनेशन थी कि ये किला खरपोचू जो है इसको मैं देख के जाऊँ। इट इज़ ए साइट, ये गिलगित बल्तिस्तान की साइट है, ये पाकिस्तान की साइट है। मैं चूँकि पहले इस पे नहीं आया था अब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैंने सोचा जब अल्लाह की ज़ात ने मुझे मौका दे ही दिया है तो मैं इसको अवेल करूं और इसके टॉप पे जाके देखूं कि ये किस तरह का किला बना हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ हुई है, तो ये किले का पर्पस क्या होगा बनाने का, और बनाने वाले जो है उन्होंने किस तरह इसको बनाया होगा। तो इसलिए मैं अपनी उस डिटर्मिनेशन और विल जो है उसके साथ इसके अपने अल्लाह के फजल करम से मैं अपने किले की टॉप पर अब बैठा हुआ हूँ। अच्छा, अब मेरी एज के जो लोग हैं उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको इन जैसी साइट्स पे आना चाहिए और उनको कोई शाई नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो हेजिटेशन, दे फील फ्री टू कम ओवर सच थिंग्स इन सच प्लेसेस। थैंक यू वेरी मच बाबर। एनी अदर क्वेश्चन? और सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप गुलाम सफदर शाह साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर? या सईदी, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको इतना मिस किया है इस विज़िट में, इस टूर में, हर जगह पे हमने आपको मिस किया है। और यहाँ चूँकि आप ये चीज़ें पहले देख चुके हैं और आपको ये अंदाज़ा होगा कि खरपोचू के ऊपर आना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो इनकरेजमेंट है, जो आपने कहा था ये जगह ज़रूर देख के आएँ, वो हमारा सरमाया है। उसको हम साथ ले के चल रहे हैं, और आज की ये खरपोचू की जो विज़िट है ये हम आपके नाम करते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप यहाँ के लोकल लोगों से आज काफ़ी मिले हैं, तो आपने कैसा पाया इस करदू के लोग, कैसे आपको फील हुए हैं कि ये इनका बिहेवियर, इनका अंदाज़ कैसा लगा आपको? बाबर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपने किया है, अगर ये आप ना करते तो मैं समझता ये हमारी सारी गुफ्तगू जो थी ना ये अपने नामुकम्मल थी। ये जो लोग हैं स्कर्दू के लोकल लोग, ये इतने अच्छे लोग हैं, ये बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और बड़े ही अच्छे हैं लोगों के साथ, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये बाय नेचर बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी नेचर है। मैंने इनमें एग्रेशन नहीं देखा, मैंने इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, मैंने एंग्विश नहीं इनका देखा। इनका जो टेम्परामेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू। अच्छा सर, आप नाज़रीन को पता नहीं होगा कि चौधरी साहब एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। माशाल्लाह अपनी जवानी सारी उन्होंने टेनिस में गुजारी, और अब आकर ये पिछले 10 साल से एक नायाब गोल्फर भी हैं हमारे सीनियर। और मैं इनसे ये सवाल करूँगा, अगर इस वक्त आपके हाथ में 1 वुड हो और 5 बॉल्स हों तो आप किस तरफ हिटिंग करना पसंद करेंगे? अगर मुझे यहाँ से 5 बॉल्स आप दे दें और 1 वुड दे दें तो मैं एक एक बॉल अपने हर डायरेक्शन में उसकी हिटिंग करूँगा। एक दरिया की तरफ भी करूँगा, रिवर की तरफ, एक इन पहाड़ों की तरफ करूँगा, इधर भी करूँगा, मतलब चारों साइडों पे, हाँ, अराउंड द
फुट मैं एक एक बॉल हिट करूँगा. तो नाजरीन, आपने ये चौधरी साहब की बातें सुनी. ये मैंने गोल्फ का इसलिए ज़िक्र करना ज़रूरी समझा है कि एक स्पोर्ट्समैन हो और उसकी गेम का जिक्र ना हो तो ये भी नाइंसाफ़ी है मेरे ख्याल में. थैंक यू वेरी मच. तो नाज़रीन, मैं जज साहब से अब आखिरी और लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि उनका बहुत कीमती टाइम है जो इन्होंने हमें यहाँ कर दिया है. तो मैं जज साहब से ये कहूँगा कि आप जो पाकिस्तान के लोकल जो हैं टूरिस्ट, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि उनको यहाँ आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? बाबर, एक तो मैं पहले करेक्शन करता जाऊं कि मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हुआ हूं, तो इसलिए काइंडली मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही पुकारा और बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. दूसरा मेरा पैगाम ये है कि जो आदमी फाइनेंशियली अफोर्ड कर सके उनको इन एरिया का अपनी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा मर्तबा नहीं तो एक मर्तबा तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ताकि वो देखे कि कुदरत कामला ने इस खित्ता सरज़मीन को कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा है और क्या क्या हमारे मुल्क में नहीं है कि इधर आके उसकी कुदरत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसकी कितनी करम फरमाई है पाकिस्तानियों पर. थैंक यू वेरी मच. अच्छा सर, आप 2 दिन पहले गए थे दो साई. आखिरी सवाल नहीं, 2 साई गए थे. वो एक रह गया क्वेश्चन, माजूद चाहता हूँ नाज़रीन से. ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए कि जो टूरिस्ट आएंगे उनको ये मालूमात देना चौधरी साहब के बिहार पे ज़रूरी है. सर, आप 2 साई गए थे, आप समझते हैं कि काला पानी उससे आगे जाना चाहिए? 2 साई से पॉइंट के बाद नाज़रीन को बता दें ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें. देवसाई का हमारा विज़िट बड़ा प्लेजेंट था, बड़ा प्लेजर. हमने उधर बड़ा एंजॉय किया. तो बेस कैंप 1 जो है वो भी ठीक है. बेस कैंप 2 जो जिसको बड़ा पानी कहते हैं, इट इज़ बेटर नोन एज बड़ा पानी, वेयर वी स्टेड एट नाइट. फर्स्ट बेस कैंप या सेकंड बेस कैंप आप कह लें. बड़ा पानी वेरी गुड प्लेस. उससे आगे हमें अपने काला पानी के लिए किसी ने सजेशन दी तो हम उधर गए, लेकिन हम उधर जाके इतना एंजॉय नहीं कर सके. एक तो रास्ता ठीक नहीं था, दूसरा ये है कि उधर इतना व्यू नहीं था जो व्यू हम पीछे देख कर गए थे बड़ा पानी में. तो जो विज़िटर आने वाले हैं, इट इज़ अप टू देयर स्वीट विल. इफ़ दे वांट टू विज़िट काला पानी एज वेल दे कैन. बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बड़ा पानी तक जो हमारा टूर था वो बड़ा प्लेजेंट था. उससे आगे हमें थोड़ी सी मायूसी हुई. अच्छा, और आखिरी एक सवाल ये भी पूछ लें कि जो लाहौर से जो लोग आते हैं आप वो पूछो ना यार. नहीं वो पॉडकास्टर साहब भी हाँ जी, बैठे हैं हाँ जी, हमारे हाँ जी. साथ. तो पूछें कि जो लाहौर से आते हैं उनको जहाज़ पे आना चाहिए या उनको आना चाहिए बाय रोड आना चाहिए? अच्छा, मैं चौधरी साहब से थोड़ा पीछे आप आ जाए ना साइड पे. जी, आप आ रहे हैं पीछे? नहीं, कोई बात अच्छा, मैं चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा जो नाज़रीन की तरफ से फरमाइश आई है, मुझे भी मैसेज आया है. तो उन्होंने ये कहा है कि चौधरी साहब से ये पूछा जाए कि जो लाहौर से आते हैं टूरिज़म, उनको बाय एयर आना चाहिए या बाय रोड आना चाहिए? सर प्लीज़ ज़रा नाज़रीन को बता दें. इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर बाई रोड आया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ठीक है. उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद से बाई एयर अगर आप आ जाएं तो रास्ते में जितनी जगह आती हैं ना वो आप नहीं देख सकते, ना उनको आप एंजॉय कर सकते हैं. तो दूसरा ये है कि यहाँ आके मेरी एक और भी सजेशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें, अपने लोकल लोग से जो हैं उनसे मिलें, स्कर्दू की और अपनी जगहों की जो स्ट्रीट्स हैं उसमें जाएं, देखें इनका तर्ज़ बूदोबाश क्या है, इनका ज़रिया मुआश क्या है, ये किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह सोचते हैं. ये आप इन लोगों से मिलें तो फिर अंदाज़ा होता है. मैं वैसे जब से आया हूँ मैंने देखा है प्रीडोमिनेंटली यहाँ ज़्यादा शिया लोग हैं स्कर्दू में और दूसरे जितने भी एरियाज़ हैं में हमने गए हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये इतने डिसिप्लिन लोग हैं और इनमें मैंने कोई एग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं देखी. टेम्परामेंटली दे आर वेरी फाइन पीपल. तो नाज़रीन, ये थे जिससे चौधरी साहब के साथ हमारा इंटरव्यू. आपको ज़रूर पसंद आएगा.
تو مجھے امید ہے کہ چودھری صاحب نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ناظرین کے دل کو چھوئی ہوں گی، کیونکہ ان کا تلفظ، ان کا بولنے کا انداز تو ہمارے دل کو تو چھو جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین بھی بہت پسند کریں گے۔ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ है कि ਤੁਸੀਂ अगर सर की इजाज़त हो तो हम नाजरीन को अपना ये व्यू दिखा सकते हैं फोर्ट के ऊपर से। चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें तो नाज़रीन को जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस वक्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस वक्त मेरा ख्याल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम पॉडकास्ट हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं यहाँ पे किया होगा पॉडकास्ट। इसको मैं काट दूंगा, चलो। ऐसा चलो नहीं, इस वक्त हम बहुत हाइट पे पॉडकास्ट कर रहे हैं स्कर्दू की, तो हम चौधरी साहब से इजाज़त चाहेंगे कि नाज़रीन को ये हम पॉइंट दिखा दें, सारा व्यू हम सर कहाँ कर रहे हैं इंटरव्यू। ये बड़ी खुशी की बात है अगर अपने आप नाजरीन को इसका व्यू दिखा दें। तो मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका थारोली जो अपने अराउंड व्यू है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसके चारों तरफ जो व्यू है वो नाजरीन को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। अच्छा, बड़े ज़ोर से मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक नारा ज़रूर लगना चाहिए, तो वो मस्ट है, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी। या अली। तो नाज़रीन अब आप प्लीज़ व्यू देखें। मेरे हाथ दिमाग नहीं मने जगह चाहिए तो मोला ये नारा ना बजे सर हाँ। साडा फिर जिन्ना मना ही फर्क है।